फीफा 4 शब्दों से बना है तो 1904 4 शब्द 1904 में स्थापित होते हैं। कब? उससे पहले 3 वाला शब्द महीना याद रखना, मई 1904। किस में 1904? 2 के बाद 1 है ना, तो 2-1-1904 मतलब 21 में 1904। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है जेनजी स्टडी पॉइंट सीजी पर। तो दोस्तों आज के हमारे टॉपिक होने वाले फीफा वर्ल्ड कप 2026 जो सभी एग्जामों के लिए क्या होने वाला है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। यहां से दोस्तों एक ना एक क्वेश्चन अवश्य बनेगा किसी न किसी एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। फीफा वर्ल्ड कप A to Z देखेंगे, और A to Z कहने का मतलब इतिहास से लेकर वर्तमान तक। तो इतिहास जान लेते हैं यार इस फीफा का। तो सबसे पहले जान लेंगे इस फीफा जो है इसका संबंध किस खेल से है। तो सबसे पहले याद रखना फीफा का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है। किससे है? फुटबॉल से है। ठीक है भैया, फुटबॉल से। तो ये फीफा फीफा बोल रहे हैं, तो इस फीफा का मतलब क्या? ये फीफा फीफा क्या है? तो क्या है? फेडरेशन, फेडरेशन इंटरनेशनल, फेडरेशन इंटरनेशनल, डी फुटबॉल एसोसिएशन। क्या है? डी फुटबॉल एसोसिएशन, डी फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, फीफा का संबंध फुटबॉल से है। फीफा का फुल फॉर्म हो गया डी फेडरेशन फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, तो ये फीफा बनता कब है भैया? मतलब इसकी स्थापना कब हुई है जान लेते हैं। फीफा जो संस्था है वो कब अस्तित्व में आए? तो सबसे पहले याद रखना 1904। 1904। देखो फीफा नाम क्या है? फीफा कितने अक्षर का है? 1 2 3 4। कब बन रहा है? 1904। कब बन रहा है? 1904। थोड़ा सा दूर में लिख लेते हैं 1904, है ना। 1904 1904। और 1904 तो हमको महीना जानना है, कौन से महीने? 4 से पहले 4 शब्द है, और 4 के बाद 3 शब्द वाला आएगा, और 3 शब्द वाला आएगा मई महीना। ये 3 शब्द हो। 3 के बाद आता है 2 आ गए, 2 मई। और 2 मई नहीं, कितना है? 21 में। फीफा 4 शब्दों से बना है तो 1904 4 शब्द 1904 में स्थापित होते हैं। कब? उससे पहले 3 वाला शब्द महीना याद रखना, मई 1904। किस में 1904? 2, और 2 के बाद 1 है ना, तो 2-1-1904 मतलब 21 में 1904 याद कर लेना भाई। ये टू जेट है ना। 21 मई 1904 को क्या हो जाता है? ये स्थापित हो जाता है। तो कहाँ होता है? इनका मुख्यालय कहाँ है भैया? स्थापित करेंगे तो कहीं तो स्थापित करेंगे, है ना। तो स्थापित करते हैं यार, इसे याद रखना, स्विट्जरलैंड में। कहा? स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में। और स्विट्जरलैंड के कहा भैया? तो ज्यूरिख में। स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख नामक स्थान पे क्या करेंगे? इससे स्थापित करेंगे। मतलब इनका हेड क्वार्टर कहाँ है? ज्यूरिख में है। कहाँ है ज्यूरिख? स्विट्जरलैंड में है। इतना याद हुआ जी कि नहीं हुआ? अरे हुआ ना। तो मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में। ठीक है, जब मुख्यालय बनाए तो हेड भी बनाएंगे, और हेड बनाएंगे मतलब इसका कौन? फर्स्ट अध्यक्ष बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फर्स्ट और अध्यक्ष बनाएंगे। इस फर्स्ट अध्यक्ष नाम है रॉबर्ट गुएरिन। रॉबर्ट गुएरिन। क्या नाम है? रॉबर्ट गुएरिन, है ना। फीफा के फर्स्ट अध्यक्ष याद रखना रॉबर्ट गुएरिन। आजकल भाई सभी एग्जामों में पूरा कूट में पूछ देता है, ससुरे कुछ भी पूछ देता है, तो हमको A to Z जान लेना है। फीफा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो रॉबर्ट गुएरिन क्या है? इनका अध्यक्ष। मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में। स्थापित होता है 1904 मई 1904, 21 मई 1904, है ना। किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल खेल से संबंधित। तो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है भाई? अध्यक्ष फर्स्ट तो जान लिए, तो वर्तमान में अध्यक्ष तो भी जानना पड़ेगा, है ना। और वर्तमान में अध्यक्ष है यार इन्फेंटी। जानते हो इन्फेंटी मतलब होता है वो भ्रूण, है ना। और इन्फेंटी से याद रखना फेंटिनो। फेंटिनो क्या जानना है? फेंटिनो। नाम क्या है भैया इनका? फेंटिनो। पूरा नाम है जियानी फेंटिनो। जियानी फेंटिनो। जियानी फेंटिनो जो है वर्तमान में क्या है? इनके अध्यक्ष है, जियानी फेंटिनो। अब जान लेते हैं फर्स्ट बार कब फीफा वर्ल्ड कप खेला गया, है ना। तो फर्स्ट बार फीफा वर्ल्ड कप आयोजन कब हुआ? यदि आपसे ऐसा पूछ दे तो 1904 मत लगाना। 1904 में फीफा जो संस्था वो बनेगा, लेकिन फर्स्ट जो वर्ल्ड कप है फीफा फर्स्ट वर्ल्ड कप इस खेला जाता है 1930 में। कब खेला जाता है? 1930 में।
1930 में खेला जाएगा फीफा वर्ल्ड कप। और सबसे पहले फीफा वर्ल्ड कप खेला गया था 1930 में, मतलब आयोजन हुआ था, मतलब फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप का क्या था, मेजबान था उरुग्वे। कौन सी देश? उरुग्वे, दक्षिण अमेरिका की देश है उरुग्वे। उरुग्वे क्या किया था, मेजबान किया था। तो जीता कौन था इसे? विजेता। तो फर्स्ट विजेता कौन है? उरुग्वे। खुद मेजबान किया और विजेता बना, तो फर्स्ट विजेता कौन है? उरुग्वे। उरुग्वे में 1930 में फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप होगा और उरुग्वे ही क्या करेगा, उसको जीत जाएगा भैया। तो 1930 में फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप। 21 मई 1904 को बनेगा फीफा। फर्स्ट अध्यक्ष है गुएरिन और वर्तमान में अध्यक्ष जियानी फेंटिनो। ये मुख्यालय है, हेडक्वार्टर कहाँ? स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में। तो इतना क्या करना है आपको याद करना है। एक चीज और याद कर लेना, चलो फर्स्ट बार ये तो जीता, तो सर्वाधिक बार कौन जीता देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। सर्वाधिक बार विजेता कौन रहा है देख लेते हैं। अब फुटबॉल की चैंपियन यार कौन सा देश? ब्राजील। ब्राजील ने सर्वाधिक बार जीता भाई। कितना बार जीता है? 5 बार। कितना बार? 5 बार। ज से पकड़ो, ज से पकड़ लेना जर्मनी, ज से पकड़ लेना है जर्मनी। जर्मनी ससुरे 4 बार जीता है। कितना बार? 4 बार। ई से पकड़ो जर्मनी, ई से पकड़ो इटली। क्या पकड़ना है? इटली। इटली भी ससुरे कितने बार जीता है? 4 बार जीता है। और आपको इटली खाना है, इटली डोसा, है ना। और इटली डोसा भयंकर भूख लग रहा है तो भयंकर खाएंगे, और हमको इसलिए चाहिए अर्जेंट में। तो अर्जेंटीना कितना बार जीता है? 3 बार जीता है अर्जेंटीना। कितना बार? 3 बार। अर्जेंट में खाना है ना। और अर्जेंट में खाएंगे जल्दी जल्दी तो क्या होगा, हमें दर्द होगा। क्या होगा? अर्जेंट में खाएंगे तो फंस जाएंगे, है ना, क्योंकि अर्जेंट में देगा तो कच्चा टाइप का देगा ना, तो फंस जाएंगे। से याद करना फ्रांस। क्या याद करना? फ्रांस। फ्रांस जीतेगा कितने बार? 2 बार। कितने बार? 2 बार। और फंस गए तो गला में फंस गए। और स से याद रखना स्पेन। क्या याद रखना? वर्तमान की विजेता स्पेन। स्पेन भी जीतेगा कितने बार? 2 बार। कितने बार? 2 बार। और जो हमने शुरू में देखा कि जो फर्स्ट बार की विजेता है उरुग्वे, उरुग्वे भी जीता है कितने बार? 2 बार। तो ब्राजील जो है भाई सबसे अधिक बार जीता है, देखो 5 बार जीता है। ज से जर्मनी 4 बार जीता है ना। फिर ई से इटली 4 बार जीता है। अर्जेंट में खाना खाए 3 बार। और फंस गए तो 2 बार। फंस गए तो पेन होगा तो 2 बार। एक है उरुग्वे 2 बार। इतना याद हुआ। ये मेजर चीज क्या है? इनके इतिहास से संबंधित है फीफा के। तो वर्तमान फीफा 2026 देख लेते हैं, है ना। फीफा 2026 देख लेते हैं। फीफा वर्ल्ड कप कहाँ लिखे? फीफा बस लिख लेते हैं 2026। इस फीफा 2026 को याद रखना। तो कहाँ होगा फीफा? फीफा 2026 कहाँ होगा? वेर कहाँ होगा? तो कहाँ हुआ? सबसे पहले 3 शहर याद रखने। यूएसए। कहाँ होगा? यूएसए। याद हुआ यूएसए। यूएसए के बाद याद रखना मैक्सिको। कहाँ याद रखना? मैक्सिको। यूएसए के बाद मैक्सिको। और एक याद रखना कनाडा। एक याद रखना कनाडा। 3 देशों में होगा, 3 कंट्री में होगा फीफा वर्ल्ड कप 2026। इनकी मेजबानी करेगा यूएसए करेगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मैक्सिको करेगा और कनाडा करेगा। तो कहां हुआ? तो हमें समझ में आ गया। तो कब हुआ? सवाल ये आता है ना कि कब हुआ। तो कब हुआ तो याद रखना 11 जून। कितना जून? 11 जून। और 11 जून से याद रखना 19 जुलाई। 11 जून से 19 जुलाई के मध्य होता है कौन सी? ये फीफा वर्ल्ड कप 2026। क्लियर भैया? तो कब हुआ हमको पता चल गया, कहां हुआ पता चल गया हुआ, तो किस संख्या का है? तो किस संख्या का है मतलब क्या जान लेना है हमको? संस्करण। क्या जान लेना है? संस्करण। तो याद रखना ये जो हुआ कितने नंबर का है? 23वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? 23वां संस्करण है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 23वां संस्करण है। कहाँ हो रहा है? यूएसए, मैक्सिको और कनाडा में हो रहा है। ये भयंकर इंपॉर्टेंट है। जो 2026 में हुआ है ना, 2026 में जो हुआ वो किस नंबर का संस्करण है? 23वां संस्करण है। आज इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन रहा है कि संस्करण क्या था ऐसा करके। तो 23वां संस्करण है जो 2026 में हुआ। इनका विजेता वगैरह उपविजेता वगैरह आगे देखेंगे यार, है ना, क्योंकि डिटेल में हमको चर्चा करना है। तो 23वां तो ठीक है, तो 22वां कहाँ हुआ था ये भी तो पूछ सकता है। तो 22वां याद रखना, 22वां हुआ था भाई कतर में हुआ था। कहाँ? कतर में हुआ था। और कतर की राजधानी है दोहा। ये मेजबान करेगा।
तो कतर में हुआ था 22वां नंबर की। कहाँ हुआ था? कतर में हुआ था। इसने क्या की थी? मेजबानी की थी। क्या की थी? मेजबानी की थी। ठीक है, मेजबानी की थी। तो यहाँ की विजेता कौन रहे? सवाल आता है ना कि विजेता कौन रहे और उप विजेता कौन रहे। इतना तो जानना पड़ेगा थोड़ा सा भाई। उप विजेता कौन रहे और उप विजेता कौन रहे? तो याद रखना, अर्जेंटीना, जो इस बार के हम लोग देखेंगे कि क्या है, ये उप विजेता है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना उस बार क्या रहे? विजेता रहे थे। उप विजेता कौन रहे थे? फंस गए थे। अर्जेंट में खाएंगे तो फंस जाएंगे ना। तो अर्जेंटीना कौन? उप विजेता। फ्रांस कौन? उप विजेता। ठीक है, हमको पता चल गया कि 22वां नंबर का कतर दोहा में हुआ था, 23वां नंबर का यूएसए मेक्सिको और कनाडा में हुआ था। तो 24वां नंबर का कहां होगा? बात तो ये भी है ना, 24वां कहां होगा? और सबसे ज्यादा यदि बात करूं भयंकर टाइप का, कैसा टाइप का? भयंकर टाइप का इंपॉर्टेंट है यही 24वां। और 24वां को याद रखना भाई, ये होगा 3 देश। कितने देश? 3 देश, सॉरी 3 महाद्वीप। कहां होगा? 3 महाद्वीप में होगा। और ससुरे 6 देश क्या करेंगे? इसकी मेजबानी करेंगे। 3 महाद्वीप और 6 देश में आयोजित होगा फीफा वर्ल्ड कप। कौन सा? 24वां। और कब होगा ये 24वां? 2030 में। कब होगा? 2030 में। मतलब फीफा वर्ल्ड कप को देखो, कितना वर्ष? 100 वर्ष क्या हो रहा है? पूर्ण हो रहा है। फीफा को 100 वर्ष नहीं, फीफा वर्ल्ड कप को 100 वर्ष पूर्ण हो रहा है, इसलिए भयंकर महत्वपूर्ण हो जाता है। फीफा को 100 वर्ष पूर्ण हो रहा है, इसलिए याद रखना ये 23वां नंबर की मेजबानी कौन करेगा? ये 3 महाद्वीप और 6 देश। देखेंगे नाम इंपॉर्टेंट है सभी, है ना। किस क्रम की है ये? 2030 में होगा, वो 24वां क्रम की है। ये कब हुआ था? 2022 में हुआ था। कब हुआ था? 2022 में हुआ था। याद रखना क्या बोलते हैं, ये प्रत्येक 4 साल में होता है। फीफा वर्ल्ड कप कितने साल में होता है? प्रत्येक 4 साल में होता है भाई, प्रत्येक 4 साल में होगा। 2022 में हुआ था, फिर 2026 4 साल बाद, 2026 के बाद 4 साल बाद 2030, और ये 2030 का कहां होगा? ये 3 महाद्वीप और 6 देश। तो चलो मैं आपको याद कराता हूं, ये जो 3 महाद्वीप है और जो 6 देश है वो कौन कौन से है। तो सबसे पहले याद रखना यूरोप। कौन सा? यूरोप। यूरोप के बाद याद रखना अफ्रीका। कौन सा? अफ्रीका। फिर याद रखना दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका महाद्वीप है ना, दक्षिण अमेरिका। याद हुआ? यूरोप, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका। यूरोप से याद रखना सबसे पहले प से पकड़ना पुर्तगाल। प से पकड़ना पुर्तगाल। और यही रहेंगे स्पेन, जो वर्तमान की क्या है? विजेता है। तो पुर्तगाल और स्पेन। यहां याद रखना अफ्रीका में मोरक्को। कौन याद रखना? मोरक्को। मेक्सिको नहीं भाई, ये मोरक्को है। मेक्सिको कहां है? आपको याद करना उत्तरी अमेरिका है ना, ये अफ्रीका मोरक्को। यहां याद करना दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में उरुग्वे, जहां फर्स्ट बार हुआ था ना उरुग्वे। और उरुग्वे टाइप नाम है पराग्वे। कौन? पराग्वे। और याद रखना अभी की उप विजेता अर्जेंटीना। अर्जेंटीना। ये 6 कंट्री हुआ, 2 3 4 5 6। यूरोप प से पुर्तगाल और स्पेन, इसमें भी प है, पुर्तगाल और स्पेन विजेता। विजेता और उप विजेता मेजबान टीम में है भाई। जो मेजबान कंट्री है ना उसमें विजेता और उप विजेता, जो 2026 की विजेता है वो स्पेन है ना, और अर्जेंटीना। ये दोनों क्या करेंगे? मेजबानी करेंगे। लेकिन इसके साथ पुर्तगाल, मोरक्को, उरुग्वे और पराग्वे। ये है 2030 की मेजबान कंट्री। अब चलो चलते हैं हमारे 23वां संस्करण 2026 की ओर। कौन सा संस्करण? 23वां संस्करण। 23वां, सॉरी 22वां है यार, 23वां ही तो। कौन सा संस्करण है बाबू? ये कौन सा संस्करण? 23वां। ये 24वां है। 23वां संस्करण 2026। अब देख लेते हैं। अब शुरू करना है हमको, मैच देखने जाना है। क्या देखने जाना है? मैच देखने जाना है ना। और मैच देखने जाएंगे तो भाई सबसे पहले हमको गेट में मिलेगा, क्या मिलेगा? ये ससुर टाइटू लोग मिलेगा, स्टेचू लोग मिलेगा, मूर्ति मिलेगा। अब ग्राउंड के बाहर कुछ ना कुछ तो होर्डिंग लगाएंगे, है ना। तो इसको बोल देते हैं यार शुभंकर मस्कट्स। क्या बोल देंगे? शुभंकर। शुभंकर। आपको याद करना है फीफा वर्ल्ड कप 2026 है ना,
फीफा वर्ल्ड कप 2026 का जो है ना, मस्कट्स क्या था या शुभंकर क्या था, तो सबसे याद रखना मैपील, देखो लिखा हुआ है मैपील, है ना, मैपील, मैपील क्या, मैपील द मूस, मैपील द मूस, ये हिरन है यार, एक प्रकार की बड़ी वाली हिरन है, मैपील द मूस, याद हुआ मैपील द मूस। ये देखो जायू, क्या लिखा है, जायू, जायू द जैगुआर, जायू द जैगुआर, है ना, जैगुआर, ये एक प्रकार की चीता है, देखो यार, है ना, चीता है ये, जायू द जैगुआर, याद हुआ जायू द जैगुआर। अब ये है देखो ईगल, क्या है, क्लच, क्लच, और देखो गंजा है ससुरे, ऊपर बाल नहीं ना, क्लच बाल्ड द ईगल, ईगल, क्लच बाल्ड द ईगल। ये याद रखना, ये था कनाडा में, कहा था, कनाडा में। ये जायू द जैगुआर था मैक्सिको में, कहा था, मैक्सिको की क्या थी ये, शुभंकर थी। और ये ईगल जो था ये किसका था, यूएसए का था। कितना शुभंकर, 3 शुभंकर। मैपील, ये नाम याद होना चाहिए, मैपील, जायू और क्लच, ये तीनों नाम याद होना चाहिए, मैपील, जायू, क्लच, मैपील, जायू, क्लच, है ना, मैपील, जायू, क्लच, मैपील, जायू, क्लच, याद हुआ, मैपील, जायू, क्लच, एमजेसी, मैपील, जायू, क्लच, एमजे, दिखेगा कि नहीं दिखेगा उधर, MZC, मैपील, जायू, क्लच, MJC, MZC, है ना, जेड बोल देना, जेड को जे ही बोलते हैं ससुरे यूएसए वाले लोग, है ना, जेनजी में पढ़ते ना, जेड मतलब जी, उनका उच्चारण लोग जी करते हैं, तो MJC, मैपील, जायू, क्लच, ये तीनों क्या शुभंकर, इंपॉर्टेंट है, शुभंकर से क्या करा जाता है, क्वेश्चन बनते रहता है। देखो 23वां संस्करण 2026 में याद रखना, हमने शुभंकर देख लिया, जाते ही स्टेचू लगा हुआ है, अब जाएंगे भाई, तब वहां क्या बज रहा होगा, गाना बज रहा होगा, क्या बज रहा होगा, गाना। तो सबसे आपको याद रखना है पहले फीफा वर्ल्ड कप, है ना, फीफा वर्ल्ड कप एंथम, क्या याद रखना है, फीफा वर्ल्ड कप एंथम। फीफा वर्ल्ड कप जो एंथम था वो क्या था, तो क्या था भाई, है ना, क्या था, डीएनए, उस गाना का नाम क्या था, डीएनए, आप यूट्यूब में सर्च मार के देखना डीएनए सॉन्ग, है ना। तो फीफा वर्ल्ड कप, है ना, फीफा वर्ल्ड कप 2026 का एंथम क्या था, डीएनए, क्या था, डीएनए, याद हुआ डीएनए। और इस डीएनए को आपको याद रखना है कि किसने गाया, है ना, तो किसने गाया था भैया इस डीएनए को, तो सबसे पहले याद रखना एंड्रिया बोसेली, क्या, एंड्रिया बोसेली, है ना, सिंगर का नाम क्या है, एंड्रिया, एंड्रिया, एंड्रिया बोसेली, एंड्रिया बोसेली गाएगी किसको, इस डीएनए सॉन्ग को, है ना। प्रत्येक 4 साल में गाया जाता है भाई, है ना, याद रखना इसको, विशेष मौके जैसे कि ओपनिंग सेरेमनी, ओपनिंग सेरेमनी के समय गाया जाता है, और जो कुछ बड़े महोत्सव होते हैं, है ना, बड़े मौके पर गाया जाता है, बड़े मौके पर गाया जाता है, ओपनिंग सेरेमनी और बड़े मौके पर गाया जाता है, कौन सा, फीफा वर्ल्ड कप एंथम को, है ना। 2026 का फीफा वर्ल्ड कप एंथम क्या, डीएनए, कि कौन गाया था, एंड्रिया बोसेली। फिर याद रख लेना फीफा वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड, है ना, वर्ल्ड कप 2026 का सॉन्ग, फीफा वर्ल्ड कप सॉन्ग, फीफा वर्ल्ड कप 2026 सॉन्ग, फीफा वर्ल्ड कप 2026 एंथम, एंथम पूछे तो डीएनए, लेकिन यदि आपसे पूछ दिया जाए, सॉन्ग पूछ दिया जाए, और सॉन्ग पूछ दिया जाए तो डाया डाया, कौन सी, डाया डाया, अरे सर्च करके देखना यूट्यूब में, सुन लेना डाया डाया, याद हो जाएगा ससुरे, डाया डाया, डाया डाया क्या है, सॉन्ग है। एंथम कौन है, डीएनए, एंथम कौन है, डीएनए, सॉन्ग कौन से, डाया डाया। इसको गाने वाली कौन है, शकीरा, शकीरा, कौन है, शकीरा। और एक लड़का का नाम है बर्ना बॉय, लड़का नहीं ससुरे बुजुर्ग है, बर्ना बॉय, शकीरा और बर्ना बॉय,
शकीरा और बर्ना बॉय, है ना, शकीरा और बर्ना बॉय, शकीरा और बर्ना बॉय क्या करेंगे, गाएंगे किसको, डाया डाया को। एंड्रिया बोसेली गाएगा भैया किसे, डीएनए सॉन्ग। अरे याद हुआ, बढ़ा जाए आगे। शकीरा, डाया डाया, ससुरे याद रखना शकीरा 2010 में गाया था, गाई थी वो वक्का वक्का, वक्का वक्का करके सॉन्ग देखना, 2010 में गाई थी सॉन्ग को और 2026 में गाई सॉन्ग, और ससुरे दोनों बार 2010 और 2026 जिस बार ये गाएगी शकीरा उस बार स्पेन जीतेगा। तो स्पेन कब कब जीता, 2010 और 2026, देखेंगे आगे डील करेंगे, कितना मतलब मस्त वाली बात। ये शकीरा, शकीरा याद रखना है ना, शकीरा। ससुरे शकीरा मूवी मत याद करना, सोनाक्षी सिन्हा की मूवी है शकीरा ऐसे करके। अरे ठीक है भाई लोग, बढ़े आगे। फिर आपको पूरा यही याद कर लेना है यार क्लास में, समझ में आया, बात के लिए नहीं बचा के रखना है, ससुरे पूरा दिमाग में डालो, दिमाग में, इसलिए तो आराम से बता रहा हूं आपको, स्लाइड में क्यों नहीं पढ़ा रहा हूं, ससुरे स्लाइड में पढ़ते तो दिमाग में जाता नहीं, हम देखते रहते हैं कौन सा शब्द कहाँ लिखा है, इसलिए भाई आपको लिखा के पढ़ा रहा हूँ थ्योरी क्लास की जैसे, है ना। तो क्लास की जैसे याद करो, याद करना है, और जो याद रहेगा वही एग्जाम हॉल में जाएगा, ससुरे नोट्स में तो सब मिल जाएगा, कॉपी में बना बस के नहीं रखना है, आपको याद करना है। तो देखो अब जान लेते हैं कि ये जो 30वां संस्करण है ना, इस 2026 के कौन कौन विजेता और उप विजेता कौन है, इसको जान लेते हैं। मुख्य तो यही है यार, विजेता और उप विजेता, बाकी चीज को हम तो हमने देख लिया, विजेता और उप विजेता टीम को क्या करना है, आपको जान लेना है। और विजेता टीम कौन है भाई, सबको पता होगा, स्पेन। कौन है, स्पेन। और उप विजेता कौन बना है, अर्जेंटीना। कौन, अर्जेंटीना। डिफेंडिंग चैंपियन था ये अर्जेंटीना, मतलब 2022 में फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, उनका विजेता था ये अर्जेंटीना। याद हुआ कि नहीं हुआ, अरे याद हुआ। स्पेन के जो कप्तान थे, स्पेन के कप्तान का नाम है ना रोड्री, कौन था, रोड्री। और इसके कौन, लियोनेल मेसी, है ना, लियोनेल मेसी। इसके कप्तान का नाम कौन है भैया, मेसी। इसके कप्तान अर्जेंटीना, और स्पेन के कप्तान का नाम रोड्री। कौन थे, रोड्री। तो याद हुआ इतना, रोड्री याद होना चाहिए, फिर याद होना चाहिए कौन, अर्जेंटीना याद होना चाहिए, जिसके कप्तान कौन थे, मेसी, कैप्टन, है ना, कैप्टन ये भी मेसी। बढ़ूं आगे, जीतेगा तो मिलेगा 481 करोड़ रुपए, कितने रुपए, 481 करोड़ रुपए, 317 करोड़ रुपए, सबसे कितना पैसा, 481 करोड़, 317 करोड़ उप विजेता टीम को। क्लियर भैया, बढ़े आगे, ठीक है। तो कितने पॉइंट से जीता, है ना, तो कितने पॉइंट से जीता, पॉइंट ऐसे लिख लेते हैं, कितने पॉइंट से जीता, कैसे जीता, है ना। तो याद रखना 10 पॉइंट से जीता। 120 मिनट चलेगा गेम, कितना मिनट, 120 मिनट चला गेम, कितने मिनट, अब 120 मिनट, और 106वें मिनट में होता है क्या, गोल। क्या होता है, गोल। 120 मिनट चलेगा गेम और 106वें मिनट में क्या होता है, गोल। और 106वें मिनट में जो गोल करता है उसका नाम है केरान टोरोस। क्या, केरान टोरोस, केरान टोरोस, ससुरे ये टोरोस, केरान टोरोस ने किया 106वें मिनट, मतलब कहां का ये, स्पेन का खिलाड़ी है, केरान टोरोस ने किया गोल, 106वें मिनट में किया गोल। मैच चला 120 मिनट तक, इस 1-0 से क्या हुआ, जीत गया कौन, स्पेन। एक गोल बस करेगा और अर्जेंटीना एक भी गोल नहीं कर पाएगा। 1-0 याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट है, 1-0 से जीतेगा, 1-0 से जीतेगा। क्लियर, 106वें मिनट में गोल किया, किसने किया, केरान टोरोस ने किया। रोड्री कौन है, स्पेन के कप्तान है। लियोनेल मेसी कौन है, अर्जेंटीना के कप्तान है। विजेता कौन है, स्पेन। कौन है, स्पेन। और कौन है ये, अर्जेंटीना उप विजेता, रनर अप, रनर अप है। देखें आगे, इतना तो याद करना है, लेकिन एक मुख्य चीज याद करना है, और वो है भाई क्या, क्या क्या है, देखो इधर ये लो, गोल्डन बूट। क्या, गोल्डन
बूट, गोल्डन बूट। बूट मतलब जूता, देख ससुर ये बूटा जूता पकड़ा है, गोल्डन, गोल्डन बूट। एम्बापे, कौन? एम्बापे, एम्बापे है कौन? गोल्डन बूट, किलियन एम्बापे। गोल्डन बूट किसे मिला? किलियन एम्बापे को। किसे? किलियन एम्बापे को। कहां के है भाई ये? फ्रांस के है। कितना गोल किया? 10 गोल किया ससुरे, अकेला 10 गोल कर दिया ये। कहां की है? फ्रांस की। नाम क्या है? एम्बापे, गोल्डन बूट। पिछले बार भी इसी को मिला था, किलियन एम्बापे। ससुरे सर्वाधिक बार किसमें? वर्ल्ड कप में। वर्ल्ड कप में सर्वाधिक बार क्या किया है? गोल किया है। कितने बार? 22 बार। 22 बार गोल कर चुका है वर्ल्ड कप में, कोई नहीं किया है इतना भी। 21 है ये ससुरे लियोनल मेसी का, ये लियोनल मेसी का 21 बार है, इसका 22 बार है। समझ में आया? सर्वाधिक बार गोल। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है गोल्डन बूट किसे मिला? किलियन एम्बापे को। किलियन एम्बापे को गोल्डन बूट मिला। एम्बापे क्या मिला? बूट मिला। बापे, बी फॉर बापे और बूट, ठीक है, बी फॉर बापे और बूट। किलियन एम्बापे, किलियन एम्बापे को मिला गोल्डन ब्लू। नेक्स्ट क्या है? ये देखो ग्लव, ग्लव से पकड़ा है, हाथ में जो लगाते हैं हत्था है ना, ग्लव्स। तो गोल्डन, कौन सी? गोल्डन ग्लव, गोल्डन ग्लव। तो गोल्डन ग्लव किसे मिला? किसे मिला गोल्डन ग्लव? तो गोल्डन ग्लव मिला है उनाई साइमन को। उनाई साइमन को किसे मिला है? उनाई साइमन को मिलेगा गोल्डन ग्लव। किसे मिलेगा? गोल्डन ग्लव। फिर याद रखना है हमको गोल्डन बॉल, गोल्डन बॉल। और गोल्डन बॉल याद रखना भाई कौन? लियोनल मेसी को। किसे मिलेगा? लियोनल मेसी को मिलेगा। क्या? सॉरी, ये रोड्री को मिलेगा। रोड्री को, स्पेन के कप्तान है ना। ये कहां के कप्तान है? स्पेन के कप्तान है। स्पेन के कप्तान, ये स्पेन के क्या है यार? गोलकीपर है। ये भी स्पेन के है ना, गोलकीपर। कहां के है? स्पेन के। ये गोलकीपर है ना, ये कप्तान है। उनाई साइमन ग्लव, उनाई साइमन को क्या मिला है? ग्लव मिला है। रोड्री को क्या मिला है? गोल्डन बॉल मिला है। क्या मिला है? गोल्डन बॉल मिला है। इतना याद रखिएगा। टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी यही है। कौन है ये? टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन है? टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रोड्री। कौन है? रोड्री। टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रोड्री। क्लियर यार? टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रोड्री। उसके बाद याद रखना है गोल्डन ग्लव उनाई साइमन, गोल्डन बूट किलियन एम्बापे, फिर याद रखना गोल्डन बॉल रोड्री। और टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भी कौन है? रोड्री। कौन है? रोड्री। याद हुआ इतना? ये नहीं हुआ? बेस्ट यंग प्लेयर अवार्ड, क्या? बेस्ट यंग प्लेयर अवार्ड पाउ कुबारसी। कौन है? पाउ कुबारसी। पाउ कुबारसी कौन है? बेस्ट यंग प्लेयर अवार्ड किसे मिला है? पाउ कुबारसी को मिला है। पाउ कुबारसी को मिलेगा बेस्ट यंग प्लेयर अवार्ड। पाउ कुबारसी। याद हुआ पाउ कुबारसी कि नहीं मिला? फेयर प्ले अवार्ड किसे मिला? किसे मिला? फेयर प्ले अवार्ड। तो फेयर प्ले अवार्ड मिला है, याद रखना, नीदरलैंड को। किसे मिला है? नीदरलैंड को मिला है।
फेयर प्ले अवार्ड किसे मिला है? नीदरलैंड को मिला है। आपको बताना है कि भारत की तरफ से रिपोर्टिंग करते हुए किसे सर्वश्रेष्ठ, है ना, फोटो जर्नलिस्ट क्या मिला है? अवार्ड मिला है। क्लियर? किसे सर्वश्रेष्ठ वर्ल्ड कप के, फीफा वर्ल्ड कप के फोटो जर्नलिस्ट का क्या मिला है? अवार्ड मिला है भारत की तरफ से। आपको ये कमेंट के माध्यम से क्या करना है? बताना है। क्लियर है? तो आपको इतना याद रखना है कि कब हुआ, कहाँ हुआ, कौन जीते, कौन से संस्करण है, गोल्डन बूट, गोल्डन ग्लव, गोल्डन बॉल, फेयर प्ले अवार्ड, यंग प्लेयर अवार्ड। क्लियर? A to Z क्या करना है आपको याद रखना है दोस्तों। क्लियर? यदि वीडियो अच्छा लगा हो भाई, ठीक है, यहीं तक हुआ समाप्त। और वीडियो अच्छा लगा तो क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, और वीडियो को लाइक करो, और अपने दोस्तों को क्या करो, शेयर करो भाई। ठीक है? और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।